हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलिज़म क्या होता है, ठीक है। और हम जो कि सिर्फ रियलिज़म पर ही फोकस करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई रियलिज़म आखिर होता क्या है, ठीक है। तो रियलिज़म जो कि है बेस्ट डिफाइंड हुआ है बाय निकोली मर्शी निकोलो निकोलो मेशिवेली मिशाई मिशाई वाली। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, बट निको हमसे जो कि है प्यार से निकोलो बुलाएंगे, ठीक है। One of the best known realistic thinker is the notorious निकोलो, ठीक है। ये निकोलो जो कि है ये बहुत ही एक रियलिस्ट थिंकर थे, ठीक है। इन रियलिज्म अप्रोच dominancy and decide are the way to rule over other state. Violence and aggressive power is the way to protect the country. No humanitarian ground or no moral ground. Moral कहते हैं ethic को, ethics यानी कि जो कि good ethics जो होती है, यानी कि good behavioral grounds, यानी कि अच्छा बिहेवियरल वाला ग्राउंड और और गुड वे टू ट्रीट अदर कंट्रीज़, ठीक है। अब रियलिज्म एक रियलिस्ट जो कि थिंकर होता है वो कहता है कि भाई अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए जो भी कंट्री कर सके वो करे, ठीक है। और हमेशा उस कंट्री को फ़ायदा उसी में ही है कि वो अपनी जो कि हार्ड पावर इंक्रीज़ करे। अब हार्ड पावर कहते हैं मिलिट्री फोर्सेस को, न्यूक्लियर पावर्स को हार्ड पावर कहते हैं, यानी कि वो पावर जो कि आपके वॉर में काम आए। तो रियलिस्ट जो कि एक थिंकर ये कहता है कि कोई भी जो कि वर्ल्ड सिस्टम है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी इंटरनेशनल पुलिस नहीं है जो कि एक कंट्री को जो कि एज अ जज के तौर पे काम कर सके, या एक कंट्री को जो कि रिवॉर्ड दे सके एक अच्छा काम करने पर, या और दूसरी कंट्री को पनिशमेंट। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। एक रियलिस्ट बंदे का ये मानना होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर कंट्री को जो कि है सर्वाइव करना है तो उसको जो कि है दूसरों के ऊपर डोमिनेंसी हासिल करनी होगी, यानी कि दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेंट होना होगा, यानी कि उनके ऊपर जो कि है पावर हासिल करनी होगी, यानी कि उनसे ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, ठीक है। और डिसाइड आर द वे टू रूल ओवर अदर स्टेट, और उनको अगर जो कि है उनको बिट्रे भी करना पड़े अपने एलाइज को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लिए अगर उसको जो कि है अपने एलाइज को डिसीड कहते हैं धोखा देना, ठीक है। बिट्रेयल, धोखा देना। तो अगर उनको जो कि अपनी एक कंट्री को धोखा देने की भी ज़रूरत पड़े तो वो दे और अपने लिए काम करें, ठीक है। ये एक रियलिस्टिक थिंकर का मानना होता है, ठीक है। और अग्रेसिव वायलेंस एंड अग्रेसिव पावर इज़ द वे टू प्रोटेक्ट द कंट्री, वो मानते हैं जो कि रियलिस्टिक थिंकर होते हैं, वो कहते हैं कि पावर वायलेंस और जो कि अग्रेसिव पावर, वायलेंस यानी कि मारदार, ठीक है, खून खराबा, और वो भी बहुत ही अग्रेसिवली, ये सब जो कि है एक कंट्री को स्ट्रांग बनाती है और एक कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। तो एक कंट्री सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को अपनी कंट्री के जो कि अलावा जो लोग हैं उनको कोई भी ह्यूमन राइट्स ना प्रोवाइड करें, ना उनके लिए कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स रखें, ना ही उनके लिए कोई मॉरल या एथिकल जो कि है अप्रोच रखें, ठीक है। In his book The Prince 1513, he advised ruler to use deceit and violence as tool against the other state. उन्होंने अपनी एक बुक में जो कि है ये एक रूल दिया कि आप जो कि है दूसरे अपने एलाइज को जो कि है धोखा दो, आप उनसे जो कि है डील तोड़ो, आप उनसे जो कि है ट्रीटीज़ तोड़ो और वायलेंस यूज़ करो उनके अगेंस्ट, और उनको जो कि दबा कर रखो, अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है। मॉरल गोल्स आर सो डेंजरस, वो कितने हैं कि मॉरल गोल्स जो कि हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। मॉरल गोल्स यानी कि अच्छे बिहेवियर वाले गोल या गुड जो कि अच्छे रिलेशनशिप्स रखने वाले गोल, वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। ही रोट दैट टू एक्ट मॉरली विल ब्रिंग अबाउट डिजास्टर, अगर मॉरली कोई भी स्टेट एक्ट करता है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है, वो दूसरे ह्यूमंस को भी राइट देता है, तो वो जो कि उसके लिए डिजास्टर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रियलिस्टिक सोचते हैं, ठीक है। अब ऐसा है नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। He also gave advice about how to deal with conflicts among neighboring states and how to synonymize with nasty and brutal. Brutal कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जो कि ख़राब चीज़ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा brutal, जैसे कि मैं कहूँ कि the man murdered another a man murdered a woman ब्रूटली यानी कि बहुत ही ख़राब तरीके से, ठीक है। नेस्टी और ब्रूटली जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। पॉलिटिक्स डिफाइन वंस होमलैंड, फिर से इसका नाम आ गया मार्शवाली या निकोलो नेम हैज़ बिकेम, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर यहाँ तक तो आपको जो कि क्लियरली अंडरस्टैंड ये पैराग्राफ एक्चुअली आधा है, सॉरी मैं क्या कहते हैं इससे जो कि पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन आपको ये तो पता चल गया होगा अब तक कि रियलिस्टिक थिंकर होते कौन है और रियलिस्टिक थिंकिंग किसे कहते हैं या रियलिज़म किस क्या होता है। ठीक है, आई थिंक यू यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, तो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लू वाले चार्ट पे आ जाएं। मेनी स्टेट वर बाउंड बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशंस कहते हैं कि अपनी कॉलोनी बना लेना। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन ने यहाँ पर एशिया में आकर इंडिया और पाकिस्तान में अपनी जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जो कि है कॉलोनाइज़ कर दिया था, यानी कि अपनी कॉलोनी बना ली थी वहाँ पर। ठीक है, और रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कॉलोनी आप दूसरे मुल्क में अटैक करके उसको इन्वेड करके आप एक तरह से जो कि उनका लैंड जो कि हड़प कर और अपने रूल्स लेकर आते हैं। ठीक है, अपना रूलर लेकर आते हैं और अपने रूल्स लेकर आते हैं, और जिनके ऊपर तो उसकी वजह से वो जो कि है वो कॉलोनाइज कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर आप रूल कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात वो आपके लोग तो नहीं है, तो इसलिए वो आपकी कॉलोनी हुई, और ना ही वो आपका लैंड तो नहीं है, तो आपकी कॉलोनी हुई एक तरह से। ठीक है, दे हैव टू इंक्रीज देयर मिलिट्री to secure their revenue and wealth. USA and USSR considered the most powerful state because of their hard power. Realism state always think about their interest. They ignore human right, anything which is not in their interest. ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूएसए और यूएसएसआर जो कि है वहाँ पहले बहुत ही मोस्ट पावरफुल स्टेट माने जाते थे। ठीक है, और एक कंट्री के लिए अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए या रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए उसको जो कि है ज़रूर दूसरी कंट्रीज़ को दबा कर चलना चाहिए। ठीक है, और वो जो कि है मोस्ट पावरफुल थे, यूएसए और यूएसएसआर मोस्ट पावरफुल थे अपनी हार्ड पावर की वजह से। हार्ड पावर मैंने आपको बताया जिसे मिलिट्री फोर्सेस को कहते हैं। ठीक है, और हमेशा एक कंट्री को अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, भले फिर दूसरी कंट्रीज़ को क्यों ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हो रहे हों या नुकसानात हो रहे हों। ठीक है, रियलिज़म एक रियलिज़म अप्रोच जो कि ये थिंक नहीं करती कि दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ देखती है कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, focus on state and their relationship in relations with power, military and politics power. State need to maximize their security and chances of survival. ठीक है, जब अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेंगे तभी उनके ज़्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे। ऐसा एक रियलिस्ट थिंकर सोचता है। हो सकता है ऐसा ना हो या हो सकता है ऐसा हो, किसी को नहीं पता। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। Quest for military or economic security, balance of power based on self-interest. World War II as the vindication of their थ्योरी। ठीक है, वर्ल्ड वार टू में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड वार टू में एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच जो कि है चल रही थी, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा था कि हिटलर भी यही समझ रहा था कि जितनी ज़्यादा मेरे पास मिलिट्री होगी, जितनी ज़्यादा मेरे पास हार्ड पावर होगी, उतना ज़्यादा जो कि है हमारी कंट्री अच्छी होगी। ठीक है, रियलिज्म पर्सन थिंग मतलब एक रियलिस्ट पर्सन किस तरह सोचता है। द वर्ल्ड इज़ अ हार्श एंड डेंजरस प्लेस। वो पहले सोचता है कि भाई वर्ल्ड जो कि बहुत ही हार्श और डेंजरस प्लेस है। द ओनली सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड इज़ पावर। और अगर वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, इस हार्श और क्रूल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो आपको जो कि पावरफुल होना होगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ पावर इज़ मिलिट्री पावर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल कहते हैं इंपॉर्टेंस को। ठीक है, एसेंशियल या इम्पोर्टेंट या ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो कि है ख़ास और रिलायबल यानी कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें। ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर इज़ मिलिट्री पावर। ठीक है, एक हार्ड पावर होती है जिस जो मिलिट्री पावर वगैरह होती है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्स, बम। ठीक है, जो फाइटर जेट्स वगैरह ये सब आते हैं हार्ड पावर में। अब सॉफ्ट पावर होती है यानी कि इकोनॉमिकल पावर। अब जितनी आपकी इकोनॉमी अच्छी है उतनी मतलब आप ज़्यादा सॉफ्ट पावर में आ गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कि है इम्पोर्टेंस होती है हार्ड पावर को, जो कि मिलिट्री की पावर है। एक रियलिस्टिक पर्सन इस तरह सोचता है। ठीक है, अब एक रियलिस्टिक स्टेट किस तरह सोचता है। स्टेट प्राइमरी इंटरेस्ट इट्स सेल्फ प्रिजर्वेशन। उसका जो कि प्राइमरी इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रिजर्व करे। देयर इज़ नो ओवर आर्चिंग पावर कहते हैं कि ऐसी पावर जो कि सबसे पावरफुल हो, जो कि तमाम स्टेट से पावरफुल हो और वो उन सब पे इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, दैट कैन
इन्फोर्स ग्लोबल रूल्स और पनिश बैड बिहेवियर, ठीक है। यानी कि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी ऐसी पुलिस नहीं है। रियलिज्म की एज अ रियलिस्टिक पर्सन ये सोचता है, ठीक है। मैं ये नहीं सोच रहा कि वो पुलिस नहीं है, ठीक है। ये एक रियलिस्टिक पर्सन सोच रहा है कि मैं ये आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कोई भी ऐसी पुलिस फोर्स नहीं है जो कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके, ठीक है। मॉरल बिहेवियर इज़ वेरी रिस्की बिकॉज इट कैन अंडरमाइन अ स्टेट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मॉरल बिहेवियर रिस्की हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि स्टेट जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी खो बैठे मॉरल बिहेवियर को अपनाते हुए, ठीक है। अब रियलिज्म, द इंटरनेशनल सिस्टम इटसेल्फ ड्राइव स्टेट टू यूज़ मिलिट्री फोर्स और टू वॉर। इंटरनेशनल सिस्टम जो कि खुद मजबूर करता है कि स्टेट को कि वो अपनी फोर्सेस बढ़ाए और वॉर करे। लीडर्स में भी मॉरल बट दे मस्ट नॉट लेट मॉरल कंसर्न गाइड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब लीडर्स जो कि कंट्री के भले मॉरल हो, एथिकल हो, गुड एथिक्स हो उनके पास, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये एथिक्स शो ना करें। रियलिज्म कंट्री की मैं आप पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। International organization and law have no power or force. They exist only as long as the state accept it. अब ये भी एक बात जो कि थोड़ी सी सच्ची लगती है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये उनके पास जो कि कोई पावर और फोर्स नहीं है। जैसे यूएन हो गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि नेशन जो कि उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेशन जो कि उसको चलने दे रहे हैं। अगर नेशन नहीं चलने दें तो वो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। ऐसा कि ये जो कि है ये दीज ऑल सेड बाय निकोलो, ठीक है। निकोलो जो वो जो जिसकी मैंने आपको पहली स्लाइड में जो कि आपने जिसकी पिक्चर देखी, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। होप करता हूँ कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है। अपना ख्याल रखना।